आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से ये बात कही और मैं चाहता हूँ कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबसे मशवरा लेके सबसे राय लेके। सेकुलर सिविल कोड तो इस देश का संविधान ही कहता है कि देश में सेकुलरिज्म होनी चाहिए, तो उसको फॉलो कहाँ करते हैं प्रधानमंत्री जी? चर्चा करिए ना, चर्चा तो बहुत विषय पे होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ है और सेबी चेयरमैन ने आपके आदेश से एक भ्रष्ट उद्योगपति को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है और उसके कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कमजोर मत समझना बीजेपी सरकार को कि मोदी सरकार कमजोर हो गई है। आपको बता दें दर्शकों, आज लाल किले के प्राचीर से 98 मिनट के भाषण में विरोधियों को नरेंद्र मोदी कपा गए। विरोधियों को यह टेंशन दे दिया कि जेडीयू टीडीपी की सहायता से बनी बीजेपी पार्टी और आज केंद्र में है, तो क्या अब 6 महीने आने वाले समय जो हैं उस पर दर्शकों बड़े बदलाव होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे, जी हाँ डेफिनेटली होंगे। और कह दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें यूसीसी पर दिए गए भाषण पर हड़कंप मचा हुआ है। यहां संजय राउत बिलबिलाए हैं, संजय सिंह, दोनों संजय बिलबिला गए हैं। और बता दें आपको दोनों का बयान सामने आया है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण के बाद यहां पर भारत सूफी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कशिश वारसी क्या कह रहे हैं, यूसीसी पर उनका क्या रिएक्शन है, ये सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत में भी समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा हो चुकी है और बार बार चर्चा हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से ये बात कही और मैं चाहता हूँ कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबसे मशवरा लेके सबसे राय लेके, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे राय लेके किया जाएगा। और सरकार जो है वो किसी धर्म की दुश्मन नहीं होती, किसी मज़हब की दुश्मन नहीं होती है, बल्कि सबको साथ लेके चलती है। तो ये सबको साथ लेकर एक अगर लागू होता है तो बहुत अच्छा कानून है और इसके अंदर देश से कौमी यकजहती का एक माहौल बनेगा, नेशनल इंटीग्रेशन का माहौल बनेगा और एक तमाम दुनिया के अंदर भारतीय एक पहचाने जाएंगे। सुना आपने, उन्होंने कहा उन्होंने इसको गलत नहीं बताया। कशिश वारसी खुद कह रहे हैं कि सभी धर्मों का समान यहाँ पर सम्मान हो। और देखिए इसी तरीके से यहाँ इनको दिक्कत नहीं है। भारत सूफी फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट समझिए, बहुत बड़ा पद होता है, वहां से जो बयान दिया जाता है वो बहुत अहम होता है। उन्होंने कहा यूसीसी पर सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। दर्शकों अब आपको सुनाते हैं संजय राउत यूबीटी सांसद। और इधर आ जाइए, यहाँ पर संजय सिंह दिल्ली के सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के। अब बड़े नेता मैं इसलिए कह रही हूँ, सबसे पहले जेल से बाहर छूटे थे जनाब और बाहर में आकर यहाँ पर अपना पूरा कमान संभाल रहे थे आम आदमी पार्टी का। संजय सिंह ने कहा है नरेंद्र मोदी तो खुद यहां पर केवल द्वेष फैलाना और नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज भी उन्होंने लाल किले के भाषण में नफरत फैलाया है, जबकि आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण में उन्होंने कह दिया नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर नहीं है, आने वाले 6 महीने ऐतिहासिक होंगे। दर्शकों इशारा उस ओर है कि देश को लेकर बड़े फैसले, और इसके साथ ही बीजेपी की एक अलग पहचान है कि चुनावी मौसम में वो बड़े निर्णय नहीं लेते हैं, चुनावी मौसम के पहले लेते हैं ताकि देश में इसका असर हो। और देखिए होता भी है। सबसे पहले सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं यूसीसी पर दिए गए बयानबाजी पर। सुनिए जरा। तो देखिए सेकुलर सिविल कोड तो इस देश का संविधान ही कहता है कि देश में सेकुलरिज्म होनी चाहिए, तो उसको फॉलो कहाँ करते हैं प्रधानमंत्री जी? जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मदरसा की बात करते हो, मुगल की बात करते हो, मटन की बात करते हो, मछली की बात करते हो, महंगाई की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते, जो प्रधानमंत्री खुद देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो उनको तो पहले खुद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को और संविधान के आत्मा में लिखी गई बातों को फॉलो करना चाहिए, उनकी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में
अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। आप यहां पे भाई सिखों की शादी 4 फेरे में होती है, हमारी 7 फेरे में होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी 7 फेरे लगा के शादी करें? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आज़ादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है, वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए आपको और किसी चीज पे काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे। तो आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। सुना आपने संजय सिंह को। देखिए दर्शकों, सब चीजों से दिक्कत है। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ाती हूं। देखिए ट्वीट में ये क्या लिख रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह ने हमेशा से कहा है कि लाल किले पर ही नहीं, नरेंद्र मोदी ऑल द टाइम भाषण में नफरत फैलाते हैं। कह रहे हैं सदन से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री का एक सूत्रीय कार्यक्रम नफरत फैलाना है। आज भी उन्होंने कुछ नया नहीं कहा। प्रधानमंत्री मणिपुर और महंगाई पर खामोश हैं, विपक्ष को गाली देने में चैंपियन हैं। टीडीपी और जेडीयू को सोचना होगा कि वो मोदी से नफरती एजेंडे के साथ हैं या खिलाफ है। सबसे बड़ी बात तो दर्शकों, टीडीपी जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन जनाब को है। जेडीयू ने बड़े बड़े बिलों पर समर्थन दिया है। आपको बता दें, केवल अग्निवीर योजना पर कहा था जेडीयू ने कि हो सकता है कि सरकार को एक बार विचार करना चाहिए, वो भी जब ऐसा लगा कि नफा नुकसान कहीं कहीं राज्यों में अग्निवीर के चलते वोट बैंक पर हुआ है। जेडीयू ने यह नहीं कहा अग्निवीर सरकार की गलत स्कीम है। जेडीयू ने यह कहा वोट बैंक पर असर हुआ है तो सरकार को सोचना चाहिए। जेडीयू के नीतीश कुमार मुखिया हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कहीं भी मोदी का विरोध दर्शकों इन महीनों में नहीं किया है। केवल 2 महीने बीते हैं चुनाव को, और यहां पर जून से जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से माहौल ठीक है। ये तीनों पार्टियों का सहयोगी दल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यहां निभाते नजर आ रहे हैं। संजय राउत देखिए क्या कह रहे हैं। चलिए आपको ले चलूंगी संजय राउत के पास। संजय राउत ऐसा मौका छोड़ते नहीं है, और देखिए एक अलग अलग पहचान होती है। जैसे यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी की पहचान है, इसके साथ बीजेपी में बड़े बड़े नेता कौन से हो गए जो ऐसे भाषण देते हैं, आप समझ जाइए। एक योगी आदित्यनाथ है, एक हेमंता विश्व शर्मा है, वैसे ही अपने टीम के, अपने पार्टी के संजय राउत हैं। संजय राउत को छोड़कर आप इतने बयानबाजी किसी नेता के हर मामले में नहीं देखिएगा। अब आपको बता देती हूं कि संजय राउत ने इस बात पर क्या कहा है। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर प्रधानमंत्री लाल किले से बात करते हैं। सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए कि कैसे उद्योगपति को प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उनकी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं आया है। चर्चा करिए ना, चर्चा तो बहुत विषय पे होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ है और सेबी चेयरमैन ने आपके आदेश से एक भ्रष्ट उद्योगपति को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है और उसके कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया, उस पर प्रधानमंत्री अगर लाल किले के प्राचीर से बात करते, देश को संबोधित करते, तो हम बहुत खुश हैं। ये जो है ना यूनियन सिविल कोड है या और कोई है, उस पर देश चर्चा करेगी। देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो? ये उसके ऊपर बात होगी। इंडियन सिविल कोड या 1 इलेक्शन 1 नेशन, उसमें जरूर देश चर्चा करेगा। लोकतंत्र में चर्चा को महत्व है। चलिए, संजय राउत हर बात पे बोलते हैं, कह रहे हैं देश को संबोधित करने से हम खुश हैं, लेकिन ये जो यूनियन सिविल कोड है उस पर चर्चा करेंगे, ये लोकतंत्र है। संजय राउत ने कहा लोकतंत्र में हर विषय की चर्चा होनी चाहिए। क्या लोकतंत्र बचा है मोदी सरकार में? तो क्या आपके राज्य में बचा है क्या? जनता पूछ रही है संजय राउत जी आपसे। आप लोकतंत्र को खुले दिल से सांस लेने देते हो? उस पर बात करोगे मोदी जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड या 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस पर जरूर देश में चर्चा करिएगा। लोकतंत्र में चर्चा का महत्व है। दर्शकों, यहां पर उन्होंने ये तो कह दिया कि संजय राउत ने कहा कि लाल किले से जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, देश को संबोधित करते, तो हम बहुत खुश हैं। एक बार भी विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी के किसी फैसले से खुश नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ही क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को ये बाहर जाकर इनका द्वेष फैलाते हैं। राहुल गांधी सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये तो विडंबना है देश की कि विपक्षी पार्टियां इतनी नफरत
यहाँ फैलाते हैं, इनको एक बात से लेना देना नहीं है, केवल मोदी विरोध में। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं, आपको याद होगा कि मोदी विरोध में ये लोग देश विरोधी हो गए। खैर ये पहली बात नहीं है, कितनी बार आपको हम अपने माध्यम से बताते हैं कि विपक्षी पार्टियों का कोई काम धाम नहीं है, और यही वजह है कि आज देश की विडंबना है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के अत्याचार पर देश में इन लोगों ने कुछ लोगों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो सोशल मीडिया पर ये लिख सकते हैं, ओडासिटी है उनके अंदर कि ये लिख सकते हैं कि भारत का हाल बांग्लादेश जैसा होगा। और ये संजय राउत कहते हैं हम खुश हैं नरेंद्र मोदी के भाषण से। शर्म आनी चाहिए संजय राउत को, ये जनता कह रही है। अब आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गजब का जज्बा दिखाया, और भाषण के मिनट से आप पता लगा सकते हैं कि अभी भी तेवर तलखियां कम नहीं है, भले थोड़ी सीटें कम हो गई है। अब देखने वाली बात होगी 6 महीने में व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, क्योंकि बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है। बड़े निर्णय के चलते जनता ने वापस थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन जिताया। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।